आगे बढ़ते खबरों में आपको बता दें, चंपा जिले की भालई पंचायत में 24 वर्षीय युवक शुभम ठाकुर की मौत के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि युवक की मौत नशे, विशेषकर चिट्टे की लत के कारण हुई है। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने एक नाई की दुकान के बाहर प्रदर्शन किया है। उनका आरोप है कि दुकान में नशे का सेवन होता था। ग्रामीणों ने दुकानदार को बाहर निकालकर उसका सामान सड़क पर रख दिया और प्रशासन से नशा तस्करों और उसकी सप्लाई नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम पवन भारद्वाज है। मैं ग्राम पंचायत भलई का प्रधान हूँ। और सर, यहाँ पे भीड़ इकट्ठा होना एक बहुत ही बड़ी वजह है और बहुत ही दुखद घटना जो पिछले कल शाम को हमारे यहाँ घटी है, जिसमें एक 24 वर्षीय शुभम ठाकुर की चिट्टे के कारण जान चली गई है। सर, यहाँ पे लगभग मेरे को आइडिया है कम से कम चिट्टे की वजह से कम 3-4 डेथें हो चुकी हैं। पहले इतना जागरूकता नहीं थी लोगों में, वो सिर्फ अपने तक सीमित थे। वो नहीं कभी किसी का बुरा वो करते थे कि मैं ये इसका बच्चा है, मैं कहीं बोल दूंगा तो ये बुरा मान जाएगा। तो ये हमारा तो मानना है कि अब आज से हम लोग प्रण करके जाएं, माता के प्रांगण में खड़े सभी वचन लेके जाएं। यहाँ से अगर किसी का ही बच्चा है, कोई गलत काम या कोई गलत एक्टिविटी करता तो जरूर वो प्रशासन को या पंचायत को इन्फॉर्मेशन करे ताकि हम लोग उसके ऊपर एक्शन ले सकें। सर, हम पंचायत स्तर पे ये कार्रवाई कर रहे हैं। पहले हम लोग पिछले मंथ इसी मंथ हमारी ग्राम सभा हुई, उसमें हम लोग पहले ही इसका हम लोग उसमें प्रस्तावित कर चुके हैं। अगर कोई चिट्टे में अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे किसी तरह का कोई नशा बेचता है या कोई कारोबार करता है या कोई चिट्टा लेता भी है तो उसको हम लोग अपनी पंचायत उसका बहिष्कार करेंगे, सोशल बाइकआउट भी करेंगे। और जैसे कि यहाँ पे कई हमारे बुद्धिजीवियों ने हमें और भी वो दिया हुआ है कि अगर किसी के परिवार से कोई बच्चा या कोई चिट्टे में सम्मिलित पाया जाता है उसको सबसे पहले हम उसको IRDP से लैप्स कर देंगे। सर, ये तो एक मेरे हिसाब से तो ये कोई कड़ी बनाई होती है इन्होंने, जो चिट्टे के सप्लायर होते हैं पहले मेरे को लग रहा है फ्री में कराते हैं, फिर उनको फंसा के उनके घर के हमने अभी कोई एक 1.5 मंथ पहले की घटना है कि एक परिवार के कम से कम जो 7-8 लाख रुपए के गहने कम से कम 30,000 के चिट्टे के लिए चले गए उस घर के, और उसके फादर तक नहीं है बेचारे के। और उसके बाद हमने प्रशासन ने कार्रवाई की और उसके बाद कार्रवाई करने के बाद उसका बेचारों का गहना भी वापस है और बच्चा अभी जो आपकी संस्थाएं होती हैं नशा निवारण की उसमें भेजा था और थोड़ा वो रिकवर कर रहा है। और मेरा तो यही मानना है कि उसको मतलब जो है वो खत्म होना चाहिए। वो जो जहाँ से सप्लाई चल रही है वहीं से कटनी चाहिए। बाकी तो जिसका जो बच्चा है वो खुद जवाबदार है, वो खुद अपने आप वहाँ से रुक जाएगा। ये चीज़ वहीं से खुद रुक जाएगी। लेकिन कौन से कदम उठाया जाना चाहिए? प्रशासन को FIR दर्ज करनी चाहिए और क्रिमिनल का रिकॉर्ड रखना चाहिए। यहाँ पहले भी 1-2 मौत हो चुकी है जबकि उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। लोगों ने मतलब आगे आकर के जो गलती की है जो उसका FIR केस नहीं किया हुआ। लेकिन सरकार को उसको गंभीरता से लेकर के यहाँ गश्त रखनी चाहिए, टाइम टू टाइम चेकिंग रखनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं। अननोन आदमी यहाँ आना नहीं देना चाहिए। अननोन आदमी आते हैं, यहाँ सुनने में आया अननोन आदमी आते हैं, अनवांटेड एक्टिविटी होती है तो जड़ से कटनी चाहिए। हमें तो सबसे पहले ये हमारी मांग है, इस दुकान खाली होनी चाहिए जहाँ से वो सप्लायर जो वो बहाने से उसको सैलून को चला करके वो लोगों को चिट्टा बांट रहा है, उसको खाली होनी चाहिए। मेरी तो हमारी ये मांग है। वो जो दूसरे भाई ने पहले बोला था इमरान भाई साहब ने, वो उसी पर हमें कायम हो कि वो चीज़ लागू होनी चाहिए।